गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 12 या IIT या नीट लेवल का जो है आपका चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और उसको पूरी तरह समझेंगे। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है आप जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है तो उसके बारे में जानेंगे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। तो नाम ही है इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट मीन्स सच टाइप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। इसमें मेनली क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। उस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और उसमें जो होता है, उसमें जो मेटल होता है वह होता है ट्रांजिशन मेटल्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स किसको कहते हैं? बी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, वह कौन सा एलिमेंट रखता है, कौन सा मेटल रखता है, तो मोस्टली क्या रखते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स रखते हैं। अब कुछ हम लोग देखते हैं जो डेली लाइफ में या बायोलॉजिकल लाइफ में या कह सकते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके कुछ एग्जाम्पल से हम लोग रूबरू होंगे। तो सबसे पहला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सब लोग जानते हैं, ब्लड का जो एक कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर होता है। तो उसमें जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उसमें ट्रांजिशन मेटल कौन रहता है, या मेटल कहिए कौन सा रहता है, तो आयरन रहता है। तो आपके एग्जाम में आता है, या आप लोग जानते होंगे, जब किसी को एनीमिया हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड का डिफिशियंसी हो जाता है, तो वो जो पेशेंट्स होते हैं या जो एनीमिया से सफर करते हैं उसको फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया। हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स की। मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स, व्हाट इज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स? नाम ही है एडिशन। एडिशन का मतलब ही लग रहा है कुछ समथिंग ऐड अप होगा, कुछ ऐड करेगा, उसको एडिशन कहेंगे। तो डिफिनेशन भी बहुत सिंपल है, when two or more simple salt solution, when two or more simple salt solutions are mixed and then allowed to crystallize, the crystals which are obtained are called addition compounds। तो सिंपली हुआ कि दो है ना, दो या दो से ज्यादा सिंपल साल्ट कंबाइन करेगा और एक उसको क्रिस्टलाइज करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन के बाद हम लोग को जो कंपाउंड मिलेगा उसी को हम लोग कहेंगे एडिशन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट कंबाइन विथ 4NH3, देन वी गेट कॉपर सल्फेट 4NH3। पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट से कंबाइन करता है आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन 24H2, इसमें हम लोग क्रिस्टलाइज करते हैं तो बनता है K2SO4 into Al2SO4 होल 3। पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलम कहते हैं, फिटकरी कहते हैं या पोटास एलम कहते हैं। तो सिंपली हो गया। आपके यहाँ पर आते हैं एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, सच एक वन है आपका डबल साल्ट एंड अनदर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड दो टाइप का है, डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होता है, सच टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स व्हिच कैन बी 100% डिसोसिएट इनटू आयंस। वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो 100% क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं आयंस में। कंप्लीट आयनाइजेशन होता है कंपाउंड का, पानी में डालने पर वो पूरी तरह टूट जाते हैं, है ना, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो उस तरह के एडिशन कंपाउंड को हम लोग डबल साल्ट कहते हैं, जिसको अगर हम जान रहे हैं अभी जानेंगे।
और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं, सच टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी 100% डिसोसिएट 100% आयोनाइज्ड इन aqueous solution in water, that means complete ionization does not occur, तो then it is known as complex compound और coordination compound। वैसा कंपाउंड जिसको हम लोग पानी में डिजोल्व करते हैं, एक्वस में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो उसका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है, पार्शियल आयनाइजेशन होता है। तो उस तरह के एडिशन कंपाउंड को, उस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट complex compound which contain coordinate bond, and coordinate bond is formed by transition metals mainly। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कुछ हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, विटामिन B12 है। हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट रहता है, याद कर लें, आयरन। क्लोरोफिल में कौन सा रहता है, मैग्नीशियम। और विटामिन B12 में कौन रहता है, कोबाल्ट। ओके, अब बात करते हैं एडिशन कंपाउंड्स किसको कहते हैं। व्हाट इज एडिशन कंपाउंड्स? सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच इज मेड बाय फॉर्म्ड बाय टू और मोर सिंपल साल्ट सॉल्यूशंस आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ आते हैं मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड्स के, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड्स, दीज आर नोन एज डबल साल्ट एंड coordination compound or complex compound। What is double salt? Such type of molecular or addition compounds which can be 100% dissociate into ions, complete ionization occur, then it is known as double salt। Another is known 100% ionization नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे coordination compound। आगे हम लोग इसको देख रहे हैं अभी और इसको हम लोग समझेंगे। हम डबल साल्ट की बात करते हैं हम लोग। डबल साल्ट बताया गया आपको डबल साल्ट के बारे में। डबल साल्ट सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स which can undergoes 100% आयनाइजेशन। वैसा कंपाउंड, वैसा जो 100% आयनाइजेशन होता है। What is the meaning of 100% आयनाइजेशन? तो आप लोग जानते हो 100% आयनाइजेशन का मतलब जो कंपाउंड्स है ना, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसको अगर पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वो टूट जाता है आयंस में, 100% हो जाता है डिसोसिएशन। मतलब कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं सब उस आयंस के रूप में रहते हैं, तो उसको कहते हैं कंप्लीट आयनाइजेशन या 100% आयनाइजेशन। तो डबल साल्ट का एक प्रॉपर्टी है 100% आयनाइजेशन, मतलब वैसा साल्ट्स, डबल साल्ट्स, वैसा कंपाउंड्स जो 100% जिसका आयनाइजेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डबल साल्ट्स। डबल साल्ट्स फॉर एग्जाम्पल से समझिए, जैसे देखिए आपका सबसे कॉमन एग्जाम्पल K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4 3 एल्युमिनियम सल्फेट एंड 24H2O। तो पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, 24H2O जो है ये आपका एलम है, पोटास एलम है, फिटकरी है। अब इसको अगर पानी में डाल देते हैं हम लोग, पानी में डिजोल्व कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, 100% आयनाइजेशन होता है। दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहां गिरे, देखते हैं कितने टुकड़े होते हैं, यहाँ पर 100% टुकड़े होते हैं, कंप्लीट आयनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर K2SO4 है तो 2K प्लस और SO4 -2 बढ़ जाता है, 2K प्लस और SO4 -2। तो बहुत बच्चे आयनाइजेशन कर ही लेंगे 2K प्लस और SO4 -2। और एल्युमिनियम सल्फेट क्या होगा, 2Al प्लस 3 में टूटेगा और 3SO4 -2 और 24H2O। तो आयनाइजेशन हो गया। आयनाइजेशन देखिए बहुत सिंपल होता है आयनाइजेशन करना। ये आपका क्या है, इसको ये जो नंबर है इसको आगे कर दीजिए, मुंह पर मारिए,
2 के इसका वैलेंसी कितना होता है +1। SO4 पूरा पार्ट में टूटता है कि नहीं। SO4 यहाँ पर कितना पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव है तो इतना क्या होगा 2 नेगेटिव होगा। इस तरह करके ये हम लोग आयन में तोड़ते हैं, आयन के रूप में लिखते हैं। तो आप लोग जानते होंगे आयन के रूप में लिखते होंगे, आयन के रूप में लिखते हैं इस तरह। तो इसका पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O। एलम का 100% आयनाइजेशन होता है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं सारे आयनाइज हो जाते हैं और इस तरह का कंपाउंड जो होता है उसी को लोग डबल साल्ट कहते हैं। दैट मींस एलम इज एग्जांपल ऑफ डबल साल्ट। दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O। ये जो एडिशन कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट है पोटेशियम का क्लोराइड तो टूटेगा डिसोसिएट होगा K+ में और Cl- में। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg+2 और 2Cl- में और वाटर +H2। इसमें भी 100% आयनाइजेशन होता है, कंप्लीट आयनाइजेशन होता है। कार्नेलाइट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल साल्ट। अब आते हैं तीसरा मोर साल्ट। फार्मूला आपको याद कर लेना है, फेरस सल्फेट FeSO4 अमोनियम सल्फेट 6H2O। तो ये आपका टूट जाएगा Fe+2 SO4-2 2NH4 + 6H2। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये आपको आयनाइजेशन में हो सकता है प्रॉब्लम हो तो हम फिर से बताते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेने से आपको क्या होगा उसमें आप या नोट बना लीजिए, ये आपको बहुत काम देगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो इसमें कुछ और देखिए क्या है, व्हाट इज डबल साल्ट, कंपाउंड्स व्हिच अंडरगोज कंप्लीट आयनाइजेशन इज नोन एज डबल साल्ट। 100% आयनाइजेशन। तो लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि पोटेशियम जो आपका मान लिया वो पोटासियम है, उसका जो आइडेंटिटी होता है जो सॉलिड स्टेट में वो आपका एक्वस स्टेट में नहीं होता है। एक्वस स्टेट में पोटेशियम का भी टेस्ट मिलता है, सल्फेट का भी टेस्ट मिलता है, एल्युमिनियम का भी मिलता है और SO4 सल्फेट का भी मिलता है। तो मतलब ईच कंपोनेंट का इसका इंडिविजुअली हम लोग को टेस्ट मिल जाता है। मतलब कि जब जांच करते हैं तो पोटेशियम का भी हम लोग को पॉजिटिव टेस्ट आता है, सल्फेट आयन का भी, एल्युमिनियम आयन का भी आता है। तो जो आइडेंटिटी है एलम का उसका वो कोई आइडेंटिटी नहीं रहता है। जो प्रॉपर्टी रहता है एलम का वो प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, लूज करता है। कब? जब वाटर में डालते हैं तब। क्यों? क्योंकि उसमें 100% आयनाइजेशन होता है। 100% आयनाइजेशन के चलते, कंप्लीट आयनाइजेशन के चलते डबल साल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इट्स आइडेंटिटी इन ओनली सॉलिड स्टेट, मतलब सिर्फ क्या चीज में है, सॉलिड स्टेट में, एक्वस में नहीं है। इसका जो पहचान है, जिसका प्रॉपर्टी है, एलम का प्रॉपर्टी जो हम लोग देखेंगे, जो भी प्रॉपर्टी होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। एक्वस में इसकी आइडेंटिटी जो होती है वह खत्म हो जाती है। ये हम लोग का डबल साल्ट हो गया है ना। मैं कह रहा था कि आयन के फॉर्म में लिखने में बहुत बच्चे को, स्टूडेंट को गलती होता है। तो बहुत सिंपल है, उसको थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको। आयन के फॉर्म में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आयनाइजेशन हम लोग पढ़े थे। कंप्लीट वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का 100% हम लोग क्या किए थे, आयनाइजेशन किए थे। और सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता था 100% आयनाइजेशन होता था। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता था, पार्शियल आयनाइजेशन होता था, कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता था। तो कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब हुआ, मान लेते हैं NaCl सपोर्टेड। NaCl अगर 1 मोल लिए है तो Na+ और Cl- में डिसोसिएट, मतलब 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- में डिसोसिएट कर गया। अब वहां पर NaCl खोजने पर मिलने वाला नहीं है, उसको कहेंगे हम लोग 100% आयनाइजेशन। लेकिन मान लेते 100% आयनाइजेशन नहीं हुआ, पूरी तरह आयनाइजेशन नहीं हुआ, तो मान लेते हैं एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड है तो वीक एसिटिक एसिड है। वीक एसिटिक एसिड है तो हो सकता है कि उसका पूरा 1 मोल का आयनाइजेशन ना हुआ, 1 मोल्स में से कुछ पार्ट का ही आयनाइजेशन हुआ है ना। मानते हैं कि आपके पास 60 ग्राम एसिटिक एसिड है सपोज दैट, तो 60 ग्राम एसिटिक एसिड उसका कंप्लीट आयनाइजेशन ना होकर के उसका क्या होगा,
कुछ ही अमाउंट हुआ होगा, तो उसको कहेंगे हम लोग पार्शियल आयनाइजेशन। ठीक है, तो पार्शियल आयनाइजेशन, कंप्लीट आयनाइजेशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आयनिक इक्वेशन लिखने की बात करते हैं। तो आप लोग 9th में ही पढ़े होंगे। मान लिया जाए एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 तो इसका आयनाइजेशन करना है। तो आयनाइजेशन आयनिक फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, ये वाला जो नंबर है आगे आ जाएगा 12, इसका वैलेंसी आपको याद होगा, ऐसे तो ये वाला यहाँ जनरली आ जाता है, वैलेंसी भी याद है, एल्युमिनियम का कितना हो गया +3, 3 2 जा कितना हो गया 6, और यहाँ पर इसको आगे कर दीजिए 3, यहाँ पर कितना चार्ज हो चुका है 3 2 जा 6, यहाँ भी माइनस उतना ही होना चाहिए, तो कितना कर देंगे -2, ऐसे भी वैलेंसी कितना होता है SO4 -2। जनरल बात करें अगर कोई इक्वेशन ax by के फॉर्म में आता है, इसका हम लोग आयनाइजेशन करते हैं जनरली, तो xa प्लस y है ना, x आगे हो जाएगा, इसका ये y हो जाएगा, प्लस y b कितना हो जाएगा आपका y आगे और x कितना हो जाएगा माइनस। उससे इंपॉर्टेंट ज्यादा है यहाँ पर ये चीज मायने रखना, जितना नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, नेट पॉजिटिव चार्ज जो होगा हमेशा क्या होगा नेट नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। नेट पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या होता है नेट नेगेटिव चार्ज। और सिंपली देखिए और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट आपके पास क्या है पोटेशियम सल्फेट ही देख लो, पोटेशियम सल्फेट लोग लेंगे, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट कैसे डिसोसिएट करेगा, इसको आगे कर दीजिए, इसका वैलेंसी सबको मालूम है K + 2 + 2 × +1 +2 हो जाएगा, SO4 का हो जाएगा कितना SO4, और इसका चार्ज कितना हो जाएगा 2 प्लस है तो 2 - होता भी है 2 - तो अब इसी को हम लोग डबल साल्ट के रूप में लिखते हैं। ये तो आपका क्या था सिंपल साल्ट था, सिंपल साल्ट को जब हम लोग क्या करते हैं डबल साल्ट के रूप में लिखते हैं। समझने के लिए लेते हैं हम लोग पोटासियम लेते हैं, पोटासियम सब लोग जानते हैं, पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम का सल्फेट होता है, एल्युमिनियम सल्फेट एल्युमिनियम का सल्फेट होता है ना, और आपका क्या होता है 24H2O है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको वाटर में डालते हैं, इसका आयनाइजेशन दिखाते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, ये वाला आगे हो जाएगा 2K+ और ये आपका क्या होता है SO4, यहाँ पॉजिटिव 2 यहाँ भी -2। इसकी बात करते हैं, इसका आयनाइजेशन करते हैं 2 आगे कर दीजिए 2Al, ये यहाँ पर कर दीजिए +3 3 2 जा 6, या एल्युमिनियम का वैलेंसी भी 3 होता है वो भी ध्यान रखेंगे, ये आगे चल जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 3SO4 3 2 जा 6 हो गया है, तो माइनस भी होना चाहिए 6 -6 3 2, यहाँ कितना कर देंगे 3 2 जा 6, नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव, नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव बराबर होगा। तो हम लोग का जब आयनिक इक्वेशन लिखेंगे तब इसको आप जोड़ भी सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2K+ SO4 यहाँ पर है 3SO4 यहाँ पर है, अब लिख सकते हैं 4SO4 -2 + 2L कितना +3, ठीक है, प्लस कितना था यहाँ पर 24H2O हो जाएगा, 24H2O आयनाइजेशन नहीं होगा उसका 24H2O के रूप में हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं डबल साल्ट का आयनिक इक्वेशन कर सकते हैं। हमको लगता है आपको समझ हो गया आया होगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट जरूर करें, आपको समझ में आ रहा होगा तो उसमें कमेंट करें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा डबल साल्ट के बाद में पढ़ लिए, और इसका एक और पार्टनर है, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कंपाउंड्स व्हिच अंडरगोज पार्शियल आयनाइजेशन, वैसा कंपाउंड जिसका पार्शियल आयनाइजेशन होता है, कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है, 100% आयनाइजेशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होता है, मतलब कि पूरी तरह वह डिसोसिएट नहीं होता है, उस कंपाउंड का 100% डिसोसिएशन आयंस में नहीं होता है, तो उस तरह के कंपाउंड को ही हम लोग को क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ड्यू टू पार्शियल आयनाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है, एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म, उसमें जो होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन बनते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए K4FeCN6 है, इसको हम लोग वाटर में डाला, ये आगे आ गया 4K, इसका वैलेंसी +1, यहाँ +4 हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट में FeCN6 -4, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ये जो K4FeCN6 है ये आपका कैसा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा कंपाउंड होता है? वैसा कंपाउंड जिसका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है। जब वाटर में डालते हैं तो हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच गिव कॉम्प्लेक्स आयंस इन वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन देन इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसका पार्शलाइजेशन होगा। इट्स आइडेंटिटी इन ऑल फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस सब में इसका प्रॉपर्टीज होगा। इसकी प्रॉपर्टी लूज करने वाली नहीं है। व्हाई इट्स प्रॉपर्टी विल बी नॉट लूज बिकॉज कंप्लीट आयनाइजेशन नॉट अकर। इसमें पार्शलाइजेशन होता है। इसमें पोटेशियम का टेस्ट पहले भी था। FeCN6 का टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव टेस्ट मिलता है, यहाँ भी मिलेगा। थोड़ा इसकी बात करते हैं, यहाँ पर फोकस करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर भी आया है नेगेटिव आयन आया है। इस नेगेटिव आयन को जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और यहाँ पर जो आया है कॉम्प्लेक्स आयन को छोड़ करके जो आया है उसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। ठीक है, तो हम लोग मेनली इस चैप्टर में हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम ही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम आपको बताएंगे। अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट है और इसमें यहाँ पर देखिए FeCN6 है और ये क्या है -4, जिसको हम लोग एक साथ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। और यहाँ जो मेटल है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम CMA। इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, बगल वाला जो है यहाँ पर सेंट्रल मेटल के जस्ट बगल में है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। अब इसको जानिए, इसको हम लोग कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम जनरली किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है? D ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और D ब्लॉक के एलिमेंट को कैसा एलिमेंट कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये क्या होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। वैकेंट d ऑर्बिटल्स होने के कारण ये क्या होते हैं? या लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और ये लिगेंड होता है L फॉर लिगेंड, L फॉर लोन पेयर डोनर, L फॉर लोन पेयर डोनर, जो लोन पेयर को डोनेट करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होते हैं। लोन पेयर डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है भाई? सेंट्रल मेटल को। और या डोनर एटम हो गया। और इस मेटल और इसके बगल में जितने भी लिगेंड्स हो उनके बीच एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जानते हैं आप लोग, जो लोन पेयर डोनर और लोन पेयर एक्सेप्टर के बीच बनता है, उस तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो स्क्वायर ब्रैकेट जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज नोन एज सेंट्रल metal atom which is generally belongs to D block and ions molecules जो भी होते हैं, जो अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल आयन से, उसको हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स आर such type of molecules और ions which can donate lone pair electron, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। L फॉर लोन पेयर डोनर। स्पेसिस को हम लोग क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। लिगेंड और ये जो मेटल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन लोन पेयर डोनर एंड लोन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर डोनर और लोन पेयर एक्सेप्टर के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं। यहाँ पर एक कंपाउंड जो हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।